ये इसके बाद अगर आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पीकर तब हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन कई बार लगभग 5-6 बार आ गए, मोतिहारी में 5 बार आ गए, लेकिन कभी उस चीनी मिल के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो तुषार गांधी जी फिर से हम चंपारण में आ रहे हैं। गांधी जी, तुषार गांधी जी के परदादा हम लोग यहाँ आए थे, यहीं से आज़ादी का शुरू किए संग्राम महात्मा गांधी, और हम लोग आज आज़ाद भारत के लोग, उन्हीं का देन है। और बालिस्टर होते हुए भी वो समझिए कि सामान्य जीवन जिए हैं नहीं, तो उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए ये तुषार गांधी साहब आ रहे हैं। और यहीं से शुरू होगा जो हम लोग वो लड़े इस गोरे अंग्रेज से, हम लोग काले अंग्रेज से लड़ाई लड़ना है जी, काले अंग्रेज से लड़ाई लड़ना है और देश को बचाना है। देश जो चला गया 47 में, जो नेहरू जी को मिला था देश, वो देश एकदम लूटा हुआ खसोटा हुआ था, तो उसको संपन्न करके उनके हाथ में जो दिया गया, आज जो आपके काले अंग्रेज हैं उनके हाथ में जो दिया गया, वो फिर लूटना शुरू कर दिए। यही चल रहा है, पहले विदेशी लूटा, अब देश के लोग लूटवा रहे हैं, अपने ही देश के लोग लूट रहे हैं। इसीलिए हम लोग चल रहे हैं उनके चिन्ह पर चलेंगे, गांधी जी के, इससे काले अंग्रेज से आज़ादी लेगा। क्या लग रहा है कि जैसे महात्मा गांधी का जो रैली एक ऐतिहासिक रैली था, ये तुषार गांधी का भी रैली के ऐतिहासिक जी, जिस दिन गांधी जी आए थे तो उनके साथ भी एकाके 2 लोग शुरू किए थे। ये बात सही आपने बोले, एकाके, इसी चंपारण से 2 आदमी 1 आदमी शुरू हुआ। तो जब कोई चलता है तो ऑटोमेटिक कारवा बनता चलता है, तो ऐसे थोड़े हम हताश हो जाएं कि हाँ लोग नहीं है, लोग नहीं, हम शुरुआत तो करें कम से कम। कोई भी चीज़ एक चीज़ से शुरू होता है, और पीछे देखिएगा, एक दुकान कीजिए आप, दुकान में थोड़ा सा गला लोग लगाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता है। उसी तरह हम चलेंगे तो लोग साथ जुड़ेंगे। तैयारी कितना दिन से चल रहा है? ये तैयारी तो 3-4 दिन पहले प्रोग्राम लिया गया है और हुआ है, फिर हम लोग बृहद रूप से प्रोग्राम कराएंगे जिला में। यहाँ का किसानों को पता है कि ये रैली हो रहा है? जी, किसान को प्रचार कराया गया है, प्रचार प्रसार से, लेकिन कुछ किसान खेती बाड़ी में कुछ उलझे हुए हैं, तो लोग कम अगर आते हैं तो इसके बाद जो हम लोग का जिला में प्रोग्राम होगा तुषार गांधी जी के साथ, तो उसके बाद ढंग का होगा। इसमें तो तुषार गांधी आ रहे हैं, इनका अपने चंपारण में आने का मेन मकसद क्या है? अगर थोड़ा सा मकसद जाना जाए तो मेन मकसद क्या होता है? मकसद तो यही है कि जो तुषार जी आ रहे हैं, तो ये जो सरकार जो जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत था, तो गांधी आए, तो गांधी ने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, और गांधी बापू के नाम से जाने लगे, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये परपोत्र हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये आ रहे हैं तो ये निरंकुश सरकार से हमें आज़ादी दिलवाएं, ये वोट चोर से आज़ादी मिले। कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर बत्तख मियाँ द्वार था, और बत्तख मियाँ द्वार को हटाया गया, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि पुनः बत्तख मियाँ द्वार स्थापित हो। हम अपनी मांग को रखेंगे, इस लड़ाई को हम लोग अंतिम तक लड़ेंगे, और असली विचारधारा, असली गांधीवाद वही है जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़े। भ्रष्ट सरकार हो या आम आदमी हो, उनसे लड़ाई लड़े, गांधीवाद वही है। और हम लोग इनके तुषार जी के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस सरकार से लड़ेंगे। और यहाँ पर बापू की जो प्रतिमा लगी है गांधी घाट पर, वहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि बत्तख मियाँ का भी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित हो, और आधुनिक वहाँ पर जो बच्चे, अभी आप जाकर देखिए, लगभग 100 से 200 बच्चे उस गांधी घाट पर खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक पुस्तकालय बने, गांधी पुस्तकालय बने, जो कि बच्चे वहाँ आसानी से उसमें पढ़ सके, कष्ट नहीं हो। आप कभी भी आइए, और शाम को कभी जाइए, सुबह में कभी जाइए, और देखिए कि वहाँ कितने बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। ये सब समस्या है। ज़मीन जो है, गांधी ने नील्हों से, ये नील्हा कोठी जाना जाता है, तुर्कोलिया, तुर्कोलिया नील्हा कोठी के नाम से जाना जाता है।
और नीलों से आज़ादी दिलाकर नील की खेती यहाँ पर कराई जाती थी और बापू ने हमारे पूर्वजों को आज़ादी दिलाई। तो ज़मीन यहाँ पर बेतिया राज से संबंधित जो भी ज़मीन थी उस ज़मीन को यहाँ के किसानों में दिया गया, उसका पट्टा बना, खतियान बना और आज ये सरकार उस पट्टा और खतियान को मानने से इनकार कर रही है और कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है। आज हमारे बेटी की शादी करने के लिए अगर कोई गरीब अपना बेतिया राज जो कहा जाता है खाता 11,596 ये सब की ज़मीन पर रोक लगा दी गई है, नहीं उसका दाखिल खारिज हो रहा है, नहीं उसकी रजिस्ट्री हो रहा है। किसी गरीब की किसान की वही पूंजी है, अगर उसकी बेटी की शादी के लिए अगर वो बेचना चाहे तो बिक नहीं रहा है। ये सब समस्या है। हम किसान के बारे में अगर आप बोलते थे, एक सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। जैसे मोतिहारी का अपना चीनी मिल था, जी जी, उस पे कितने मैंने मुझे कि लाखों किसान उस पर निर्भर थे। हमारे मोतिहारी में बंद हो गया, उस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? अब हम लोग क्या बोले, आप लोग 2014 से सुन रहे हैं कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी आए 2014 में, तो कहे थे क्या कि हम आएंगे, इसके बाद अगर आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पीकर तब हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन कई बार, लगभग 5-6 बार आ गए मोतिहारी में, 5 बार आ गए, लेकिन कभी उस चीनी मिल के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ बात करते हैं, नहीं बात करते हैं, नहीं चीनी मिल की बात जब पूछे हैं तो हम आपको बता देते हैं। तो किसान को देखिए, किसान की दिक्कत, आप यही बात कहें ना कि किसान परेशान है हर तरह से। हाँ, जी, या चीनी मिल हो या जो भी कुछ है, किसान परेशान हैं। ये हम लोग चाह रहे हैं कि इससे आज़ादी हमको दिलाएं। जैसे महात्मा गांधी आके किसानों के जी, यही बोलना चाहते हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं कि तुषार जी हम लोग को आज़ादी इससे दिलवा, यानी सफल हो गई है। जी, बिल्कुल सफल है, बिल्कुल सफल। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और जैसे ही तुषार गांधी यहाँ पे आते हैं तो और सारे यहाँ के जितने भी अपडेट खबर आपको दिखाते हैं। तब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद।